कुछ कामयाब लोग हमारे आसपास होते हैं जो जिनके हौसले बुलंद होते हैं, खुद से उम्मीदें होती है और वो सब करते हैं जो वो करना चाहते हैं, हालात चाहे कैसे भी हो और मुश्किलें चाहे किसी भी तरह से उनके सामने आए, लेकिन वो कर गुजरते हैं जो उनको करना होता है। आज हमारे साथ में रेसू जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आपने किया है कि आपकी माताजी ने आपको 35 रुपये आपको कभी दिए थे और उससे आज आपने रेसू एडवर्टाइजिंग कंपनी आज जो इसको आपने स्टैंड किया है, बिल्ड किया है, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत देश भर और विदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की पहचान बनाई और आसपास तमाम लोगों के लिए आज आप एक उदाहरण हो कि आप जब जो चाहे कर सकते हो अगर आपके अंदर हौसला है। वो पल जब आपको 35 रुपये मिले थे और आज जब आपके पास तमाम चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं के संसाधन हैं, कितना फ़र्क मानते हैं आप उस वक्त में और आज में? पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी पूरी तरह शुभकामनाएं, नमन, प्रणाम। जहाँ तक माताजी के 35 रुपये दे के हमें आशीर्वाद देने की बात है, तो माँ के आशीर्वाद के बारे में दुनिया का कोई आदमी नहीं जो शब्दों में उसे बोल पाए। कोई कवि नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई गायक नहीं जो गा पाए। लेकिन जहाँ तक अंतर का बात है, तो माँ के आशीर्वाद के कारण ही हमने उन 35 रुपयों को 0 करके आगे बढ़ाने की कोशिश करी और पूरी की पूरी सोच ईमानदारी, कठोर परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा पे रही। यदि मैं और आपको बहुत संक्षिप्त में बात करूं तो आज भी मेरे अंदर इतनी खुशी है अंदर मन में कि मुझे कोई चीज़ दिख जाए तो मेरी कोशिश होती है कि उस काम को मैं करूं और उस काम को करने के बाद केवल अपने तक सीमित ना रखूं, दूसरे लोगों को भी उसकी जानकारी दूं, आने वाली पीढ़ी के लिए उस काम को समर्पित करूं। उदाहरण के तौर पे मेरे स्टाफ में को ये पूरी स्वतंत्रता है कि भाई जैसे मालिक मैं हूँ ऐसे मालिक आप हो। जैसे कंपनी में आप काम कर रहे हो ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। जो जितने ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतनी सुविधा मिल रही है, या ये कहिए जो जितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है उसको उतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। कंपनी का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के बॉर्डर से लगा हुआ है और सबलेटिंग के हिसाब से हम पूरे देश में और जैसा आपने भी कहा विदेश में जाके भी काम करा देते हैं। लेकिन माँ के आशीर्वाद को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो भावुकता, वो आत्मीयता और जिस गलत राह पे हम जा रहे थे उस गलत राह से हटा के रेसू ब्रांड उन्हीं को समर्पित है। जैसा आप बता रहे हो कि तमाम लोगों को जानकारी होती है, जानकारी से एक सवाल आ रहा है कि आपने ये जो लाइन आपने चुनी, मीडिया की लाइन, तमाम आपके बनाए हुए विज्ञापनों से और आपकी कंपनी के माध्यम से तमाम कंपनियां खड़ी हुई है, लोगों ने लोगों को जाना है, नेताओं को जाना है। और मैं ये नहीं कहता कि आपने बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ नेता बने हैं, आपकी कंपनी का एक बड़ा रोल अदा हुआ है उसमें। आप एक आप चीज़ें पेश करते हो हमारे समाज के लोगों के सामने। मीडिया बहुत तरह से प्रभावित करता है लोगों को, तो मीडिया आपने क्यों चुना? आप बहुत सारी लाइनें चुन सकते थे, ये मेरा एक सवाल है। मैं आपको एक तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये लाइन जो मैंने एडवर्टाइजिंग की चुनी, तो मैं स्टूडेंट था और तनाई के समय थे, नेतागिरी में रुचि थी। बहुत सारे अभावों के कारण
वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो तनाई के समय में हमें ये काम माता जी के 35 रुपये देने के आशीर्वाद के साथ शुरू हुआ, और गर्मी सर्दी बरसात सहने के बाद बहुत बड़े बड़े काम हमें अपॉर्चुनिटी मिली करने की, चैलेंजेस के साथ मिली, जिसको हमने शहर स्वीकार करा। ज़िले में, प्रदेश में और राष्ट्र में बहुत सारे नेता, बहुत सारे फिल्मी स्टार के साथ हमें जाने का मौका मिला, और निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि उनको हमने पहचान दी। संजीव बालियान जो केंद्र में मिनिस्टर हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, पहला कैंपेन जब हमने उनका करा तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा, क्योंकि उसके अंदर एक स्लोगन हर जगह अलग लिखा था, हर बोर्ड पे, और सारा बोर्ड एक सा था। मतलब समझो 30% चीज़ तो फिक्स थी, 70% में जो स्लोगन लिखा था कि हम चलेंगे साथ साथ, तुम्हारा साथ तुम्हारा विकास, है ना, नहीं डरेंगे, नहीं हटेंगे, आगे बढ़ के रहेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई थी। तो जो स्लोगन से लिखे गए थे वो हमने क्रिएट करे थे और बहुत अप्रिशिएट हुए। ठीक इस तरीके से बीजेपी की कैंपेन हमें करने का मौका मिला, कांग्रेस की कैंपेन करने का मौका मिला, मायावती का मिला, मायावती जी का कैंपेन करने का मौका मिला, मुलायम सिंह जी का कैंपेन करने का मौका मिला, अमिताभ बच्चन जी का मिला, आज तक का मिला, अमर उजाला का मिला, जागरण का मिला, हिंदुस्तान टाइम्स का मिला, इंडिया टुडे का मिला। जो दूसरे लोगों को ब्रांड बनाते हैं उनके लिए हमने ब्रांडिंग का काम करा। जी, एक और मैं बात सोच रहा था, आपने बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत की है आपने। आज सब कुछ है, वे युवा जो अपने आप को ऐसे हालातों से घिरा मानते हैं कि उनको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे दरवाजे अब बंद हो गए हैं, वो जो सब कर सकते थे अब नहीं कर पाएंगे। आपकी शुरुआत थी, आपने 35 रुपये से शुरुआत की, मैं एक बार और बात दोहरा रहा हूँ। आज आपने सब कुछ बिल्ड किया है। उन युवाओं के लिए, अगर वो हमें सुन रहे हो, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए वो किस तरह से उन चीज़ों का सामना करे। बहुत सारी मुश्किलें होती है, कुछ अपना करना चाहते हैं, नौकरी नहीं कुछ अपना करना चाहते हैं। देखो साहब, मैं आपको मैंने अभी एक एडवर्टीजमेंट भी बना के तैयार कर रखा है। जो युवा ये समझता हो कि मेरे में योग्यता है, तो या तो वो हमारे से अपने हिसाब से काम करा ले, हम तैयार हैं, या फिर वो हमारे हिसाब से काम कर दे। दोनों ऑप्शन उसके पास है। आज युवा के अंदर जो प्रतिभा है उसको जितना अप्रिशिएट करा जाए कम है, लेकिन जो युवा में सहन शक्ति है वो कम है। रातों रात वे लोग ऊंचाई नहीं छू सकते। मैं चंद लोगों की बात नहीं करता, राजीव गांधी जी की तरह कि सीधे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए जाके, है ना, या बैठा दिया गया, ऐसे लोगों की बात तो नहीं मैं करता। लेकिन हम जैसे लोग जो गरीब घरों में पैदा हुए हैं, जो सकारात्मक सोच के दम पे बढ़े हैं, जिसने हर दिक्कत को सीढ़ी बना के पार करने की कोशिश करी है, करा भी है जो है, तो मेरा तो उन लोग समस्त युवाओं के लिए कहना है कि उनमें जितनी क्षमता है प्रयोग करें। काम मैं बताऊंगा, व्यवस्था भी हम करेंगे संसाधनों की, लेकिन वो दो काम निर्णय करके आए कि कठोर परीक्षा देनी होगी और झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करनी। दो काम नहीं करने उनको, है ना। बस काम की कोई कमी नहीं है। प्रतिभा की हर जगह पूछ है, आज भी पूछ है, पहले भी पूछ थी और भविष्य में भी पूछ रहेगी। जैसा आपने अभी बताया कि संजीव बालियान के लिए आपने तमाम लाइनें लिखी, आपकी कंपनी ने लिखी, वो चीज़ें तैयार की। एक नारा प्रसून जोशी का था 2014 में, अब की बार मोदी सरकार, या उसी का ठंडा मतलब कोका कोला। इस तरह से आप भी खुद एक कंटेंट क्रिएटर है, आप तय करते हैं क्या होना चाहिए। हम जैसे जो लोग हैं या फिर और लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्रिएटिंग का फील्ड कितना बड़ा है, क्या किया जा सकता है, अक्सर ये सोचते हैं कि लोग किस तरह सोचते हैं कि पब्लिक को क्या पसंद आए। देखिए, पब्लिक को क्या पसंद होता है ये हमारी दूरदर्शिता बताती है।
जैसे आप शूटिंग का इंटरव्यू लेने का काम करते हैं तो आपको ये मालूम है कि कैमरा किस एंगल पर रखना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, आवाज़ को कितनी ऊंची करना है, कितनी नीची करना है, और पीछे का फ्लेवर क्या देना है ताकि जन जन के मन में भा जाए कि भाई इंटरव्यू बहुत बढ़िया है, पीछे की चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, उसका आपको अनुभव है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों को ये अनुभव है कि एक लाइन में कैसे चीज़ें हिट होंगी हैं। जैसे अभी अभी आपने कहा अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन। एक स्लोगन हिट हुआ ओए ओए, बहुत चला है ना। एक स्लोगन हिट हुआ कभी ना कभी, कुछ चला, कुछ। एक चला पप्पू, बड़े पॉपुलर हैं ये हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो हम बनाते हैं, चलाते हैं। हमारा ही एक स्लोगन है प्रसिद्धि समृद्धि ख्याति, रेशू एडवर्टाइजिंग। जीवन बीमा का स्लोगन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। लाइफ बॉय का स्लोगन है कि तंदुरुस्ती है वहाँ, लाइफ बॉय है जहाँ। एडवर्टाइजिंग का महत्व तो हम समझते नहीं हैं दोस्त। मैं इस पर्टिकुलर बिंदु पे आपको 1 मिनट में बात पूरी करूँगा। एडवर्टाइजिंग इतना बड़ा फील्ड है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, पीआर, पीओपी, सोशल। कभी आप पे टाइम होगा तो आइएगा। और 6 के 6 मीडिया में कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो प्रयोग होती हैं, और एक एक स्लोगन लिखने वाला, एक एक डिज़ाइन बनाने वाला, एक एक शूट करने वाला बहुत बहुत बड़ी अमाउंट लेते हैं। वो उनकी गुडविल है। काम वे भी वही करते हैं जो लड़के अप्रतिभावान हैं, योग्यता है लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कहीं बिहेवियर के कारण से हार गए कुछ लोग अपनी ऐट के कारण से हार गए, वो भी बिहेवियर का पार्ट है। कुछ लोग अपनी लैंग्वेज के कारण हार गए, है ना। कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए, कुछ लोग वातावरण के कारण हार गए कि वातावरण नहीं बढ़िया जी। कुछ लोगों ने कहा जी जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। ऐसे नहीं चलती दुनिया। दुनिया ऐसे चलती है जैसे हम कहते हैं वो बाद में सुनी जाएगी, जैसे दूसरे कहते हैं, जैसे सक्सेसफुल लोग कहते हैं वो बात पहले सुनी जाएगी। उनके अनुयायी ज़्यादा हैं, भगवान राम के अनुयायी ज़्यादा हैं, गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी ज़्यादा हैं, अमिताभ बच्चन के अनुयायी ज़्यादा हैं, तो उनकी बात पहले सुनी जाएगी। तो हमें पहले उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और वे चीज़ फोकस करनी होंगी जो हमारे एक कहते ही, एक शब्द कहते ही हिट कर जाएं बस। वाह, ये भी तो किसी ने कही ना, वाह क्या था आज, था ही ना, कहा ना। तो एडवर्टाइजिंग बहुत वाइड फील्ड है। आम जनता का जीवन, गरीब से गरीब का, पिछड़े से पिछड़े का, महिला हो किस पुरुष हो, किसी उम्र का हो, सबका जीवन एडवर्टाइजिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्ट। क्यों? जब तक तो हम महसूस नहीं करते, जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते। जब उसके जाएंगे ना दुकानदार के, तो दुकानदार को दिखाएगा ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, फिर कहेंगे यार इसका भी तो एडवर्टीजमेंट देखा था, वो दिखाइए। मास्क कब से पहनना शुरू करा? 4 महीने से। आज 100 ब्रांड है, हम कहते हैं मास्क फलाना। कॉलेजेस कब एडवर्टीजमेंट करते थे? कोई नहीं करता था। आज हम कहते जी फलाने कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। पिक्चर वाले कब एडवर्टीजमेंट करते थे? एडवर्टाइजिंग कंपनी ने उनके एडवर्टीजमेंट करने शुरू कर दिए। लॉन्च बाद में होती है, पहले कहते हैं हम भाई फलानी पिक्चर देख के आएंगे, हैं। रेमंड एडवर्टीजमेंट करा, लोगों को ब्रांड, अपने नाम लिखने में शर्म आती है पर रेमंड लिखने में। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार चपरासी लिखते हैं रे, यहाँ तो नाम अपना। मैंने कहा हाँ, मैं रेसू का चपरासी हूँ, इसलिए मुझे फक्र हो रहा है ना। यहाँ मोदी जी भी कमल का फूल लगाते हैं, मोदी जी बीजेपी के चपरासी है ना। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी रिलायंस का चपरासी है, वो भी अपने यहाँ पे आर लिखता है, ऐसे रिलायंस का लोगो बनाता है। तो हम दुनिया में एडवर्टीजमेंट का महत्व तो नहीं समझते। एडवर्टीजमेंट कलर के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट लैंग्वेज के हिसाब से,
एडवर्टीजमेंट फोटो के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट के हिसाब से, उसके फोटोग्राफ्स के हिसाब से, प्रोडक्ट के फोटोग्राफ के हिसाब से, बहुत तरीके से। कौन जानता था सैमसंग को, रातों रात सैमसंग। कौन जानता था नोकिया को, कोई नहीं। तो चीज़ें हिट। का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ रेसू जी है, एक कामयाब कहानी है उनकी, एक कामयाब इंसान है।